हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज जो है कक्षा 9 के विषय जो है सामाजिक विज्ञान के बारे में देखेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे करना है। आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, जिसमें 70 पूर्णांक है। वैसे हर सब्जेक्ट के मेन देखे जाए तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं और सबके 6 हर सब्जेक्ट के 100 पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह कुल पूर्णांकों की संख्या होती है 600। अब ये वाले में अब नई व्यवस्था से नई शिक्षा नीति या नया नियम जो भी समझ लीजिए आ गया है। उसमें बताया गया है कि 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी होगा और 50 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है। तो लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है जनता में, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि जनता में जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। खूनी रविवार की घटना, अगला क्वेश्चन दिया है कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई। तो खूनी रविवार ये घटना है आपका रूस से संबंधित। वहाँ का राजा आपको मिल जाएगा जार निकोलस। कौन है? जार निकोलस। तो 1904 में जापान के युद्ध से हारे के बाद जो है अपना रुतबा कायम करे खातिर और लोगों की बात को अनदेखा करके ये आपका जो है 1905 में घटना घटती है। तो जेके बोला जाता है खूनी रविवार की घटना। यह घटना किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। तो ये इस वाला इसका सही होगा। कौन सा देश भारत से बड़ा है या बड़े हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश ये है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे पे चीन है और 5वें पे ब्राज़ील है। इस तरह से सब बढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जब खाली क्षेत्रफल की बात की जाएगी, मतलब स्थल सीमा की बात की जाएगी, स्थलीय क्षेत्रफल की बात की जाएगी, तो तीसरे नंबर पर चीन आता है। समुद्री सीमा मिला देंगे तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय संविधान को लिखने वाले कुल संख्या थी भैया 389, 389। लेकिन वर्तमान में 299 थी जब बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से 1947 इससे पहले संविधान बनाने के लिए कुल 389 लोग थे। नेल्सन मंडेला कितने दिन तक जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला जो है अपने जीवन के 87 वर्ष जेल में बिताए। भारत कब आज़ाद हुआ था? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। कौन सा अम्लीय जल वाली झील है? तो अम्लीय जल वाली झील होती है सांभर। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाई मुंडी। तो इस तरह के विकल्प आते हैं और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 में से जो भी क्वेश्चन आपको उचित लगे, सही लगे, उसी को लिखिएगा। सही रहेगा तो नंबर मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें, नंबर आपका कट जाएगा। लिखा है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका कुल्लू घाटी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सॉरी, कुल्लू कहाँ पे स्थित है? हिमाचल में। कुल्लू मनाली ये सब घूमने की जगह है। भारत के उत्तर में स्थित है, तो भारत के उत्तर में स्थित है हिमाचल प्रदेश। अगला लिखा भारत में टापुओं की श्रृंखला होती है। तो टापू तो होते हैं 7। जनसंख्या कौन सा संसाधन है? तो जनसंख्या मानवीय संसाधन है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक का मतलब होता है कि पहले क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे कृषि से संबंधित, खनन से संबंधित, उत्खनन से संबंधित। तो आपका बैंकिंग आ जाएगा तीसरे वाले कैटेगरी में। ठीक ना। 1930 में ईस्वी में कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो मैक्सिको आज़ाद हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में देश के का मुख्य कार्यकारी कौन होता है? तो देखा जाए ना तो वहाँ राष्ट्रपति की भी चलती है
और न्यायपालिका की भी चलती है। तो जो भी उचित लगेगा ऑप्शन वही देंगे। तो यहाँ देखा जाए तो सेना भी प्रमुख है, संसद भी है, राष्ट्रपति और न्यायपालिका है। तो सबसे प्रमुख की बात की जाए तो भैया जो है संसद है, ठीक ना। आगे लिखा, भारत में लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां या बाधाएं कौन सी है? तो अशिक्षा और अज्ञानता जो है। लोग जागरूक रहेंगे, लोग अपने अधिकारों को जानेंगे तो जाहिर सी बात है सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक है, ठीक ना। गांव में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं? तो गांव में जो है आपका 20% लोग कम से कम इस हाल में भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। भारत किस क्षेत्र में रोजगार सर्वाधिक अवसर सृजता है? तो भैया भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक ना। फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है? तो 14 जुलाई 1789 को ही क्रांति की शुरुआत मानी जाती। पहला जो है अपने अधिकार को लेके पहला जो है क्रांति उसी समय हुई थी। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा वहीं दिया गया था। तो इसलिए जो है 14 जुलाई फ्रांस के लिए खास है। जैसे हमारे लिए 15 अगस्त हो गया, ठीक ना, और 26 जनवरी हो गया, ये सब जो है हमारे लिए खास है। तो उसी तरह 14 जुलाई को फ्रांस में संविधान दिवस के रूप में या आज़ादी के रूप में मनाते हैं। भारत में नदियों का क्या महत्व है? तो भारत में नदियों के लिए महत्व में है कि नदियों के द्वारा जो बहा के लाई गई मिट्टी होती है ना, बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और क्या महत्व है? तो भैया इससे हम लोग ना सिंचाई का काम करते हैं। और क्या महत्व है? सिंचाई, इसके बाद बिजली पैदा करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो 4 महत्व जो है 2-4 महत्व बता दीजिएगा नदियों के द्वारा, ठीक। भारत को नदियों का जाल बोला ही जाता है। लोकतंत्र के 4 गुण बताइए। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करता है, सबके अधिकारों की बात करता है लोकतंत्र। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप काम के इच्छुक तो हैं लेकिन आपकी उम्र और के आधार पे आपको काम नहीं मिलता, यानी काम करने के इच्छुक हैं फिर भी काम ना मिले तो क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन मौसम नहीं है तो नहीं, आप बेरोजगार माने जाएंगे। जैसे कृषि में होता है ना कि आप भैया जो है धान की रुपाई हो गई तो अब कटाई तक तो आप तो बेरोजगार ही घूमते रहेंगे ना। इस तरह से मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि सीजन में काम मिले, काम का टाइम फिक्स हो, समय फिक्स हो। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप काम करने के इच्छुक हो लेकिन काम आपको मिल नहीं रहा। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो नेपोलियन ना अपने लिए एक जो है नेपोलियन कोड बनवाया था। नेपोलियन उसमें कहा था कि हमको जो है हमारे बल युद्धों की वजह से ना याद करके हमारे जो है कामों को याद किया जाए। नेपोलियन, ठीक। 1917 में जार का शासन क्यों ख़त्म हो गया? तो 1917 में बताया गया था कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी थी और लगातार युद्धों के कारण लोगों का मनोबल गिर गया था। इसलिए जो है वहाँ पे क्रांति होती है फ्रांस में, ठीक ना। भारत की स्थलीय और तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की अब ना ऐसे करके आप बनाएंगे, ठीक ना। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा स्थल का है और ये वाला तटीय सीमा का है, ठीक ना। ये सारे का है तट है। तो भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई होती है आपका 15,200। कितनी है भैया भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई? तो 15,200 किलोमीटर। और जल सीमा की लंबाई 168 किलोमीटर थी, खाली लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके, ठीक है। आगे देखिए लिखा है
अब जो है आपको बताना है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। तो हिमालय पर्वत को वलित पर्वत बोलते हैं, नवीन पर्वत बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पहले कभी तेथिस सागर हुआ करता था। लगातार प्लेटों को आपस में टकराने के कारण धीरे 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 पर्वत का निर्माण हो गया। ये हर पर्वतों में देखा जाए तो सबसे हाल फिलहाल का पर्वत है, सबसे नया पर्वत है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत इससे भी पुराना पर्वत है। तो आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है भैया कि लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर है क्यों। लोकतंत्र अन्य दूसरी सरकारों से बेहतर है, इसका मतलब ये हो गया कि अन्य दूसरी प्रकार के शासनों से बेहतर है। लोकतंत्र में प्रधान जो है जनता होती है और जनता के ही बातों को माना जाता है। सरकार कोई भी कानून जनता के हित में बनाती है, ठीक ना। और अन्य तरह की सरकारें, राजशाही सरकार में तो राजा अपने हिसाब से सारे कानून बनाते हैं, ठीक। आगे के क्वेश्चन, आपको कौन से क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं इसके लिए पूरी जानकारी दी जाएगी। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको जो है नहीं आता है, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।